मैं हर दिशा में अनगिनत भुजाओं, अमाश्य चेहरों और आंखों वाले अनंत रूप को देख रहा हूँ। इस ब्रह्मांड के स्वामी जिसका वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्मांड है। मैं आप में कोई आदि, मध्य या अंत को नहीं देख पा रहा जिसमें यह अनंत ब्रह्मांड समाया है। अगर सैकड़ों सूर्य एक साथ अपना प्रकाश डालें तब भी वो आपके इस विराट रूप के दिव्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर पाएंगे। ऐसा विराट रूप था लॉर्ड विष्णु का जब उन्होंने अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी? क्या सिर्फ यही एक ब्रह्मांड है? और क्या सिर्फ एक ही विष्णु और ब्रह्मा है? हमारे ही हिंदू स्क्रिप्चर में ये बताया गया है कि विष्णु इज द फर्स्ट गॉड ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन। और विष्णु पुराण की माने तो ये कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स कई कॉस्मिक सी में तैर रही है और इन सभी को मिलाकर एक ओशियन बनता है जिसे कर्ण ओशियन कहते हैं। और इसी में हर यूनिवर्स के सभी टाइमलाइन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, द गॉड ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन महाविष्णु के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। यानी पैरेलल यूनिवर्स तो बहुत छोटी सी बात है, बल्कि जिस यूनिवर्स में हम अभी जी रहे हैं उस यूनिवर्स के अकॉर्डिंग इसके पैरेलल यूनिवर्स में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी एग्जिस्ट करते हैं। यानी मोस्ट प्रोबेबली अभी इस वक्त कहीं पे सतयुग की शुरुआत हो रही होगी, कहीं पे कलयुग का अंत हो रहा होगा, कहीं पे रावण का वध हो रहा होगा और कहीं पे अर्जुन को गीता का ज्ञान मिल रहा होगा। और प्रेजेंट साइकिल में शायद आप मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसके अलावा कई हिंदू स्क्रिप्चर हैं, जैसे कि योग वशिष्ठ में एक स्टोरी के थ्रू ये भी बताया गया है कि कई यूनिवर्स के साथ साथ हर यूनिवर्स के अपने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जिनकी ओन बर्थ और डेथ साइकिल है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आज मैं हिंदू मैथोलॉजी से ऐसी फैसिनेटिंग टेल्स आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको कॉस्मोलॉजी समझने में हेल्प करेगी। आज जिस एज में हम मल्टी यूनिवर्स है या नहीं ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में तो हमने लिटिल कृष्णा मूवी में ही देख लिया था। आपको याद नहीं क्या? तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत उसके रियल स्टोरी से ही करते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब एक बार लॉर्ड ब्रह्मा श्री कृष्णा से मिलने के लिए द्वारिका नगरी पहुंचे और द्वारपाल से संदेश भिजवाया कि जाओ अपने राजा से कह दो कि उनसे मिलने ब्रह्मा आए हैं। जब द्वारपाल ये संदेश लेके कृष्णा के पास पहुंचा और अपना संदेश बताया तो श्री कृष्णा ने द्वारपाल को कहा, जाओ उनसे पूछ कर आओ कि वो कौन से ब्रह्मा है। द्वारपाल भी सोच में पड़ गया, लेकिन वो ब्रह्मा के पास पहुंचा और बोला कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। ये सुनने के बाद ब्रह्मदेव बेहद क्रोधित हो गए और अहंकार से भरे पैर पटकते हुए बड़े ही वेग से वासुदेव के शयन कक्ष की तरफ आगे बढ़ने लगे। कौन ब्रह्मा? इसका क्या मतलब है? इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला ब्रह्मा हूँ। ऐसा कहते हुए वो अंदर चले गए और वासुदेव को चिल्लाते हुए बोले, इसका क्या मतलब है कौन सा ब्रह्मा? मैं इस सृष्टि का रचयिता, मेरे अलावा और कौन है? तब श्री कृष्ण ने अलग अलग ब्रह्मांड के क्रिएटर्स को बुलाया जिनकी संख्या अनंत थी। हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा के पास तो 4 सिर ही बचे हैं, लेकिन उन्होंने जब देखा तो किसी के 1000, लाख, 10 लाख सिर भी मौजूद हैं। ये देखकर तो हमारे यूनिवर्स के ब्रह्मा पूरी तरह से अचंभित रह गए। और जब उन्होंने पूछा कि कैसे इनके अभी भी इतने सर बचे हैं तो उन्होंने बताया कि जिसकी जितनी बड़ी गलतियां उसके उतने ही ज़्यादा सर महादेव ने काट दिए हैं। ये सुन और देखकर इस ब्रह्मांड के रचयिता भी विष्णु के आगे झुक गए और उनकी इस महिमा को प्रणाम किया। इस घटना से 2 चीजें पता चलती हैं, पहला मल्टीवर्स और दूसरा कर्म का कॉन्सेप्ट। यानी जहाँ जैसा कर्म करोगे उसका वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। और साइंस की भाषा में बोलें तो कर्म हमेशा कांस्टेंट है, वो चाहे किसी भी यूनिवर्स में हुआ हो। महाभारत में ही नहीं, रामायण जैसे महाग्रंथ में भी मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स जैसे सब्जेक्ट को बड़े ही विस्तार से बताया गया है, जिसमें से ये इंसिडेंस मेरा सबसे फेवरेट है जो पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देता है। भगवान श्री राम की माता कौशल्या एक दिन अपने राम को खाना खिलाने के लिए उनके पास गई और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो उसमें उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का अनुभव किया।
इसमें लाखों ब्रह्मांड थे जिसके कई सूर्य और ग्रह थे। हर एक के साथ कई समय रेखाएं थी। कुछ समय रेखाओं में उन्होंने खुद को एक बच्चे, बूढ़े और मूर्ति के रूप में भी देखा। कुछ समय रेखाओं में वो भगवान राम के साथ खेल रही थी। उन्होंने विभिन्न पुरुषों को देखा जिनसे उनकी शादी हो चुकी थी और किसी तरीके से वो ये बात समझ पाए कि उन सभी समय रेखाओं में वो स्वयं है। माता कौशल्या ने सैकड़ों सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और सभी जीवित रूपों को संभावनाओं की कई समय रेखाओं में देखा। उन्हें श्री राम के मुख में समय का पूरा चक्र नजर आया। उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य की विभिन्न संभावनाएं उनके सामने जीवित थी। ये सब देखने के बाद उनका सिर चकरा गया और वो घबरा गई। जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सभी उनके समझ के परे था। वो सब इस पारंपरिक दुनिया से परे था जिसे वो जानती थी। एक ही चीज जो सभी ब्रह्मांड में समान थी वो थे भगवान राम। कोई प्रतिरूप नहीं था, सिर्फ एक ही फॉर्म था और वो भी सभी समय सीमा में समान था। उन्होंने अनुभव किया कि उनका पुत्र एक बड़ी ऊर्जा का हिस्सा है। ऐसे लाखों ब्रह्मांड है जो समांतर में विद्यमान है। वो अकेली नहीं है और जीवन के विभिन्न चरणों में उनकी लाखों समान पहचान मौजूद है। रामायण संस्कृत का एक प्राचीन महाकाव्य है जिसमें एक दिलचस्प कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको काल चक्र और समांतर दुनिया के बारे में समझ आएगा। श्री विष्णु के राम अवतार का समय पूरा हो चुका था, लेकिन श्री राम ये बात जानते थे कि हनुमान के होते हुए यम उनके पास नहीं आ सकते और फिर उन्होंने हनुमान को भटकाने के लिए एक दरार में अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान को बुलाकर उस अंगूठी को उस दरार से निकालने के लिए कहा। और फिर बजरंगबली ने अपने आकार को बेहद छोटा कर लिया और दरार में चले गए। जब वो दरार के अंदर घुसे तो वो दरार उन्हें सीधे पाताल लोक लेके चली गई, जहाँ पर उन्हें नागों के राजा वासुकी मिले। जब हनुमान जी ने उनसे अपने प्रभु की अंगूठी के बारे में पूछा तब वासुकी नाग ने उन्हें अंगूठी का पूरा पहाड़ दिखाया जिसमें हर अंगूठी पर राम लिखा हुआ था। और फिर वासुकी ने उन्हें समझाया कि इसमें हर एक अंगूठी काल चक्र को दर्शाती है जिसमें 4 युग होते हैं और राम त्रेता युग में अवतरित होते हैं और फिर एक दिन अपनी अंगूठी पाताल लोक में गिरा देते हैं। ऐसे ही लाखों काल चक्र हैं जो कई समांतर ब्रह्मांड में है और बार बार राम मरते और जन्म लेते रहते हैं। ये चक्र कभी भी नहीं टूटता और बार बार खुद को दोहराता है। ये सब सुनने के बाद हनुमान जी को श्री राम का उद्देश्य पता चला और वो उदास होकर वहां से चले गए। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड साइक्लिकली मूव करता है और विश्वास किया जाता है कि लॉर्ड विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि लगभग 4,32,000 वर्षों में इस दुनिया का अंतिम समय लेकर आएगा। और अगर आपको लोकास और भगवान कल्कि के बारे में जानने की इच्छा है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे इस हिंदू यूनिवर्स सीरीज को फॉलो कर सकें।